नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी अब बढ़ चुकी है और ऐसे में एक सवाल जो सबके जहन में, बिहार की जनता के जहन में है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक क्लियर होगा। चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, लेकिन सीट शेयरिंग की जो दिक्कत है वो दोनों ही गठबंधन में देखने को मिल रही है। एनडीए की अगर इस वक्त बात करें तो हम इस वक्त पटना में मौजूद और आप देख सकते हैं मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय के बाहर उस वक्त खड़ा हूं, जहां पर लगातार, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी थी वो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही थी, जिसके मान मुनव्वल के लिए लगातार 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक नित्यानंद राय कई बार उनके घर पर पहुंच चुके हैं। जब वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो उनके माताजी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। चिराग पासवान की जो डिमांड थी वो 35+ सीटों की थी। साथ ही साथ उन्होंने बोला था इसके बाद कि जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ से उन्हें 2-2 सीटें चाहिए। तो चिराग पासवान को लेकर के जो पेच है वो जरूर फंसा हुआ था और ये क्वांटिटी ऑफ सीट्स के साथ कई ऐसी सीट थी जहाँ पर जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काट के चिराग पासवान की पार्टी को टिकट देना था। तो लगभग अब जब सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है तो वो ये आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो फिलहाल मान चुके हैं। जीतन राम मांझी भी नाराज थे, तो जीतन राम मांझी को लगभग सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि 7 से 8 सीटें जो है वो जीतन राम मांझी को दी जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं, इसमें 5 सहयोगी दल आते हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तो खैर औपचारिक पुष्टि के बाद पता लगेगा, लेकिन सूत्रों से जब खबर निकल कर आती है तो ये खबर आती है कि कई ऐसी सीटें जो चिराग पासवान साफ तौर पर चाहते हैं, उसमें अतरी है, भोजपुर है, बखरी है, गोविंदगंज है, जहानाबाद है। ये तमाम सीटें वो हैं जो खास तौर पर चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर उनका जो कैंडिडेट है वो बेहद मजबूत रहेगा। तो लगभग कई सीटें ऐसी है जो फिक्स मानी भी जा रही है। अतरी की अगर हम बात करें तो फिलहाल अतरी पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों से जो खबर आ रही है लगभग जिन सीटों पर चिराग पासवान पार्टी के लिए जो सीट चाहते थे वो लगभग फाइनल हो चुकी है। 26 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं। ऑफिशियल औपचारिक पुष्टि के बाद ये साफ तौर पर पता लग जाएगा कि कितनी सीटें मिली और कहां से सीटें मिली हैं। लेकिन अब बात जब आती है एनडीए की गठबंधन की, तो जब मान मुलव्वल की प्रक्रिया एकदम अंतिम रूप में है, एकदम अंतिम चरण में है, जब एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर सब कुछ जो है वो साफ हो जाएगा, पूरी तस्वीरें सीट शेयरिंग को लेकर साफ हो जाएगी, तो इसी बीच ट्विस्ट तब आता है जब उपेंद्र कुशवाहा एक पोस्ट डालते हैं और वो साफ तौर पर कहते हैं कि वार्ता भी पूरी नहीं हुई है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि शायद अब जीतन राम मांझी से बात हो गई, चिराग पासवान से बात हो गई, लेकिन भाई उपेंद्र कुशवाहा रह गए थे अभी। तो उपेंद्र कुशवाहा भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमसे तो बात हुई नहीं है, अब हमें भी 20 सीटें दो। अब 20 सीटें देने की बात वो करते हैं तो अब 6 से 7 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जा रही हैं। अब उनकी भी नाराजगी है। तो ये मान मुनव्वल का जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम पार्टियां हैं उनका कहना है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। डिमांड अलग अलग पार्टी की है, महत्वाकांक्षाएं अलग अलग पार्टी की हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दुविधा है, जो चुनौती है एनडीए में बीजेपी के लिए, ये है कि कैसे वो इन सभी पार्टी के लोगों को मनाए। क्योंकि जब जेडीयू की बात आती है तो जेडीयू का वोट बैंक अलग है, एलजेपी की जब बात आती है तो एलजेपी का वोट बैंक एक तरह से अलग है। तो कैसे करके इन लोगों को मनाया जाए, क्योंकि सीटों का जो पेच है वो बहुत ज़्यादा गंभीर पेच होता है और अगर ये फंसता है तो पूरे गठबंधन पर आ जाती है। ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस एक्स पोस्ट से कहीं ना कहीं दुविधा में एनडीए जरूर पड़ गई है कि अब भाई चिराग पासवान को तो मना लिए हैं, चिराग पासवान को लगभग जो सूत्रों से खबर आ रही है 26 सीटें दे भी दी हैं, जो सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे थे उन्हें वो भी दी जा रही है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा अगर नाराज हो गए तो वो भी एक बड़ी दिक्कत है एनडीए के लिए। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि कब ये पूरी जो तस्वीर है एनडीए की तरफ से वो साफ होती है और कब एनडीए ये बताती है कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और जो आरएलपी है, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, वो कब तक किस सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी सूची कब तक आएगी, कौन सी सीट से कौन लड़ेगा चुनाव। जब ये साफ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक, अगर बात करें, क्लियर मैसेज एनडीए की तरफ से जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग का जो पेच है वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और वो पटना से लेकर दिल्ली तक ये घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अमित शाह आज पहुंच चुके हैं, सुबह 11 बजे जेपी नड्डा के आवास पर बैठक थी। बिहार की कोर टीम पूरी पहुंची हुई है, जहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार बिहार की कोर टीम से बात कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, तमाम लोग जो यहाँ से हैं वो पहुंच चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज जो ये मंथन हो रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बिहार में भी मंथन हो रहा है, दिल्ली में भी मंथन हो रहा है, एनडीए के अंदर सभी सहयोगी दलों की बैठक चल रही है, आज एलजेपी की भी संसदीय बैठक है। तो ऐसे में ये मानना जरूर सवाल आ रहा है कि क्या अब जो ये मंथन हो रहा है, जो ये अंतिम चरण का मंथन इसे माना जाए, क्या आज जो ये दिल्ली में बैठक हो रही है, जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक कर रहे हैं जिसमें बिहार की कोर टीम से बातचीत होगी, क्या आज तस्वीरें सीट शेयरिंग को लेकर साफ हो पाएंगी, या फिर अभी भी जो ये पेच है कहीं ना कहीं फंसा रहेगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा इस पेच को कहीं अटकाते हैं। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।